ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन आपके लिए अब टेक्स्ट बुक का फोर्थ क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर। सो वाइट वॉशिंग के लिए जो यूज़ होता है घरों में, चूना जिसको आप बोलते हो, वो है आंसर फोर्थ, एंड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला बना सकते हैं आप, मैंने बहुत बार बोला, 9th क्लास में आपने बनाए हैं, फिर भी मैं आपके लिए बना देती हूँ। Ca कैल्शियम, O ऑक्साइड के लिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ओके, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 20। कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2882, और हमें पता है कि हर किसी को स्टेबल होना है, इसलिए उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। मेटल्स हमेशा फॉर्मूला में आगे होते हैं और मेटल्स हमेशा ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं टू गेट स्टेबल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बताइए? इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2 +2। बहुत नीचे लिख दिया मैंने, मैं यहाँ साइड में लिख दूँगी क्योंकि बहुत दूर चला जाएगा। +2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आई होप अगर आपको याद हो तो 8। कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2 6, और इसको स्टेबल होने के लिए ये नॉन मेटल है। फॉर्मूला में हमेशा नॉन मेटल पीछे की तरफ रहते हैं, तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इट्स ऑक्टेट कंप्लीटेड। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 8 आ जाएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, और आउटर मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, और ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब इट गेट नोबल। तो -2, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। क्रॉस वैलेंसी करते हैं, फॉर्मूला आता है Ca2O2। हमें सिंपल होल नंबर रेशो में लेना होता है, इसलिए मैं 2 को कैंसिल कर दूँगी। सिंपल होल नंबर रेशो लेने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। तो X जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड X है, चूना जिसको आप बोलते हैं, और इसमें पानी डालते ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X विद वाटर। वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। मैं स्टेट सिंबल भी लिखूंगी नीचे इक्वेशन में, ओके। तो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना कैसा होता है? पाउडर जैसा सॉलिड होगा, वाटर तो लिक्विड ही होता है। इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। बता सकते हो क्यों? कैल्शियम का वैलेंसी +2 है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। इस क्रॉस वैलेंसी करेंगे तो Ca1OH2 आएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन गया, ओके। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो मतलब H और ऑक्साइड मतलब O। वैसे भी वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्साइड्स ही बनते हैं, ओके। तो ये भी आपका थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसा ही होता है, तो S में लिख दूँगी, ओके। तो ये है फोर्थ का आंसर, और यहाँ से भी आप देख सकते हो फोर्थ का आंसर हमारे पास ये है। द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूक्लाइन भी बोलते हैं इसको, मैं भूल गई आपको बताना, क्यूक्लाइन, एंड इस फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है with the help of an experiment show that in the electrolysis of acidated water मतलब वाटर में थोड़ा सा एसिड डाला गया है। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि वाटर में एसिड डालने से इसकी कंडक्टिविटी, करंट को फ्लो कराने की क्षमता बढ़ती है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द अनदर गैस, नेम द गैस। एक गैस का वॉल्यूम दूसरी गैस की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और उस गैस का नाम बताना है। तो आप लोगों को आंसर 5th में कराती हूँ,
वाटर को हम लिक्विड ही लिखते हैं, इसका स्टेट सिंबल लिक्विड ही होगा एल। इसकी हमें करानी पड़ती है इलेक्ट्रोलिसिस, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकेज, तोड़ देना किसी चीज़ को। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे कंपोजिशन को तोड़ दिया जा रहा है, मतलब वाटर को तोड़ा जाएगा H2 गैस में और ये टूटेगा O2 गैस में। ओके, H2 गैस नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर डिपॉजिट होती है और ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल पे। एक्चुअली में अगर याद होगा तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं वोल्ट मीटर से करंट पास करवाया जाता है आइसोलेटेड वाटर में और वाटर टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स H2 और O2 में। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी गैस जो है उसका वॉल्यूम ट्वाइस होगा, मतलब डबल होगा। इसको बैलेंस करके देखना पड़ेगा इसके लिए। तो वाटर हम देखें रिएक्टेंट साइड या लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है हमारे पास वो 2 है। हमारे पास प्रोडक्ट साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में H2 ही है, मतलब हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन को अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम है, जबकि राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, मतलब 2 है। इसको हमें बैलेंस करना होगा। हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आगे हम यहाँ पर लगा देंगे बैलेंस करने के लिए 2। यहाँ नहीं लगाओगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो हमेशा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आगे लगते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन 2 हो गया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पर हाइड्रोजन अगर आप देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, 2 × 2 4, यहाँ पे 2 ही है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा। अब आपको सीधा समझ आ रहा होगा कि हाइड्रोजन वो गैस है जिसका वॉल्यूम दूसरी गैस मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल है, ट्वाइस है ना। ये बैलेंसिंग से ही समझ आ गया। तो इसका आंसर भी यही है कि हाइड्रोजन इज द गैस, ओके, इट्स वॉल्यूम इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन। और ये है आपका ओके। अच्छा, यहाँ मैंने लिक्विड लिख दिया, यहाँ पे एक्वस लिख देते हैं। थोड़ा सा आइसिड उसमें डाला गया है ना, H2SO4 डलता है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो ये आपने कर लेना है। ओके, 6th क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन आता है और हम छोटी क्लासेस से ये करते आ रहे हैं। वाई डज द कॉपर सल्फेट कलर चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये एक्सपेरिमेंट भी DD शिमला के उसमें किया गया था प्रसारण में। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ओके, आंसर 6 वो बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट। मैं फॉर्मूलाज नहीं बनाना बताऊंगी अब आपको, फॉर्मूलाज आप लोग खुद बनाएंगे। CuSO4 दोनों की वैलेंसी टू है, इसलिए एक्वस क्योंकि सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में। इसमें अगर मैं आयरन नेल डालूँ, आयरन नेल मतलब सॉलिड चीज़ डाल दूँ, आयरन नेल Fe, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ये ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है। जब इसमें आयरन नेल डाली जाती है तो यहाँ पर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने लिंक में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है डिस्प्लेस करना मतलब किसी को एक जगह से हटा देना। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये दोनों ही मेटल हैं, पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसको उसकी जगह से हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ लग जाता है और बनाता है FeSO4 और यहाँ पर बनेगा कॉपर। कॉपर सॉलिड नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू से थोड़ा ग्रीनिश ब्लू जैसा हो जाता है। तो रीज़न क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या रीज़न है? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट डिस्प्लेस कॉपर।
तो ये इसका आंसर है। देखिए, आयरन नेल एक्वायर्स अ ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर एज रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। और दूसरी बात मैंने भी आपको ये बता दी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कल ही मैंने इसका एक रिएक्शन करवाया था आप लोगों को। डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट किया, अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर एक की पोजीशन चेंज हो रही थी। डबल का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों आयंस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हमने कल ही किया है, बेरियम क्लोराइड प्लस, अच्छा ये Cl है, बच्चे I लिख रहे हैं, तो क्लोराइड Cl, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 गिव्स क्या देता है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली में आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। अब आप बोलोगे आयंस क्या हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है ना, कैल्शियम 2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे भी मतलब Ba2 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, तो आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि बेरियम इस तरफ आ जाएगा सल्फेट के साथ और एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ चला जाता है। ये है आंसर 7। तो हो गया बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्सचेंज रिएक्शन। अब देखिए एक्सचेंज की हैं अपनी पोजीशंस, तो क्या बन जाएगा BaSO4। आप बोलोगे 3 नहीं आया, भाई 3 नहीं आएगा, बेरियम +2 सल्फेट -2, फॉर्मूला बना के आप देख सकते हो, बेरियम सल्फेट और साथ में क्या बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 आया है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन के साथ होगी -1, क्रॉस वैलेंसी करोगे तो फॉर्मूला बनेगा AlCl3। ये सब एक्वस हैं क्योंकि ये सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन मैक्सिमम पानी में बनाए जाते हैं, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो ये है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये देख लीजिए। ओके, ये पीपीटी है भाई, इसको ठीक कर लो। ये सॉलिड पीपीटी मतलब इसका वाइट कलर का पाउडर बनता है। ओके, इन्होंने कॉपर सल्फेट के साथ दिया है, मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा भी लिख सकते हो। मैक्सिमम तो यही है कि आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जांपल भी ठीक है, कॉपर सल्फेट का भी ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, इसमें मैंने आपको 2 कराने हैं, उसके बाद आई थिंक अच्छा 1 कराऊंगी मैं, आप फिर मुझे बताओगे कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस्ड हो रही है। पहले आप ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, छोटा फॉर्म लिख रही हूँ, ऑक्सीडेशन होता है बहुत इजी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और उससे उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इन रिएक्शंस में आपने देखना है, मैं सेकंड वाला आपको कराती हूँ। सेकंड है, देखिए कॉपर ऑक्साइड H2 गिव्स यू कॉपर वाटर। इसमें कॉपर के पास ऑक्सीजन है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव। अब हमने कहाँ पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाती है। H2 यहाँ पे गैस है और वो आके वाटर बना रहा है, मतलब यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस। देखिए यहाँ पे इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने अभी बताया ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर
से ये ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और ये कॉपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन। देखिए यहाँ मैं बना देती हूँ अच्छा सा आपके लिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, सिंबल इक्वेशन लिख रही हूँ, बस स्टेट सिंबल नहीं लिख रही हूँ मैं फटाफट। और ये तो मैं कहूँगी कि इसकी क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, आप यहाँ पे देख लो। और आज बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम, 8 क्वेश्चंस करते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके जी, बाय बाय।